जन्माष्टमी एक ऐसा पावन पर्व जब संपूर्ण ब्रह्मांड प्रेम और भक्ति में डूब जाता है। ये वो रात्रि है जब अंधकार को चीरकर धर्म का प्रकाश अवतरित हुआ। ये वो क्षण है जब मथुरा की जेल में एक नन्हा शिशु अपने साथ आशा और मुक्ति का संदेश लेकर आया। वो और कोई नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। मुख्य कथा, अत्याचार का समय। द्वापर युग, मथुरा नगरी, जहां यदुवंशी राजा उग्रसेन का राज्य था, लेकिन उसके पुत्र क्रूर और अहंकारी कंस ने सत्ता हथिया ली थी। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक दिन देवकी के विवाह पर आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस 8वें पुत्र को देवकी जन्म देगी वही तेरे मृत्यु का कारण बनेगा। कंस का चेहरा लाल हो उठा, प्रेम भय में बदल गया। उसी क्षण उसने तलवार उठाई, लेकिन वसुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, मेरी प्रत्येक संतान तुम्हें सौंप दूंगा, बस देवकी का वध मत करो। कंस ने उन्हें कैद कर लिया और समय बीतने लगा। एक एक कर वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने निर्ममता से मार डाला। 7वां गर्भ योग माया की लीला से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुआ, वही बलराम बने। कृष्ण का दिव्य आगमन। अब समय आया 8वें पुत्र का। भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि, आधी रात को मथुरा की जेल में गहरा अंधकार था, लेकिन आकाश में घने बादलों के बीच बिजली चमक रही थी। चारों ओर शांति थी, और तभी एक दिव्य प्रकाश ने पूरी कोठरी को आलोकित कर दिया। वसुदेव और देवकी ने देखा, उनके सामने 4 भुजाधारी, शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए भगवान विष्णु प्रकट हैं। उन्होंने कहा, माता पिता, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आया हूं ताकि अधर्म का नाश करूं, धर्म की स्थापना करूं। अब तुम मुझे गोकुल में नंद और यशोदा के घर पहुंचा दो। क्षण भर में वो रूप एक सुंदर नन्हे बालक में बदल गया। देवकी की आंखों से आंसू बहने लगे। वसुदेव के हृदय में दृढ़ संकल्प जागा। यमुना का चमत्कार। जेल के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने बालक को सिर पर टोकरी में रखकर मथुरा से गोकुल की ओर चल पड़े। रास्ते में यमुना मैया उफान पर थी, लेकिन जैसे ही वे वसुदेव के चरणों तक पहुंची, उनका जल शांत हो गया। लहरें झुक-झुक कर नन्हे कृष्ण के चरण पखारने लगी। गोकुल में आनंद। गोकुल पहुंचे। वसुदेव ने नंद बाबा के घर यशोदा के पास सो रहे नवजात कन्या को उठाया और अपने पुत्र को वहां छोड़ दिया। लौटकर मथुरा की जेल में जैसे ही उन्होंने कन्या को देवकी के पास रखा, पहरेदार जाग गए और कंस को खबर दी। कंस ने कन्या को उठाकर दीवार पर पटकना चाहा, लेकिन वो कन्या स्वयं योग माया थी। आकाश में प्रकट होकर बोली, अरे मूर्ख, तेरा काल तो कहीं और जन्म ले चुका है। प्रेम और भक्ति की शुरुआत। गोकुल में नंदोत्सव मनाया गया। बांसुरी की मधुर धुन गूंजने लगी। गोपियां झूम झूम कर नाचने लगी। पूरे ब्रज में खुशियों की बौछार हो गई। किसी को नहीं पता था कि यह नन्हा श्याम एक दिन कालिया नाग को वश में करेगा, गोवर्धन पर्वत उठाएगा और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बनकर धर्म की स्थापना करेगा। समापन। जन्माष्टमी केवल भगवान के जन्म की याद नहीं, ये उस वचन का प्रतीक है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करेंगे। इस पावन दिन पर हम सभी के हृदय में भी प्रेम, करुणा और सत्य का जन्म हो, यही श्री कृष्ण के जन्म की सच्ची आराधना है। दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। Hmm.